नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल समी, स्कूल असिस्टेंट हिंदी हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10वीं के वीडियो पार्ट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ईदगाह भाग 3 में हमने ईदगाह पर होने वाली संघटनाओं को देखा था। कैसे बच्चे ईदगाह पर मिठाइयाँ और खिलौने खरीदते हैं और हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है, लेकिन हामिद के सोच के विपरीत दादी अमीना की डांट सुनने को मिलती है। आगे क्या हुआ? तो बच्चों चलिए आगे की कहानी ईदगाह भाग 4 में देखते हैं। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं। ये मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। अपराधी भाव जैसे कोई अपराध किया हो या दोषी भाव। लिवा लाया का अर्थ है ले आया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। ये मूक स्नेह था। क्रोध का अर्थ है कोई अनुचित या प्रतिकूल कार्य होने पर मन में उत्पन्न उग्र या तीक्ष्ण मनोविकार, जिसे गुस्सा, कोप या रोष भी कहते हैं। स्नेह का अर्थ है बड़ों का छोटों के प्रति होने वाला अनुराग, वात्सल्य, प्रेम, प्यार या मित्रता। मूक स्नेह, मौन स्नेह, खामोश स्नेह। मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। मार्मिक प्रेम का अर्थ है दिल या मर्म को छू लेने वाला प्रेम। रस और स्वाद, आनंद और मज़ा। त्याग, किसी वस्तु के प्रति अपनेपन का भाव छोड़ देना अथवा उस वस्तु के प्रति मोह न रखना। सद्भाव का अर्थ है शुभ और अच्छा भाव, हित की भावना। विवेक का अर्थ है सत असत का ज्ञान, अच्छे बुरे की परख, सत्य का बोध, सुबुद्धि या अच्छी समझ। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। मन ललचाना का अर्थ है किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होना। हमारे पाठ में जो मुहावरे आए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। मन ललचाना का अर्थ है किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होना। चलिए कहानी की ओर आते हैं। हामिद अपराधी भाव से, अर्थात जैसे कोई अपराध किया हो उस भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसलिए मैं यह चिमटा ले आया। अमीना का क्रोध या गुस्सा तभी प्रेम में बदल गया। यह मौन प्रेम था, दिल को छू लेने वाला प्रेम था, जिसमें आनंद और मज़ा भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग, कितना शुभ और अच्छा भाव, कितनी अच्छी समझ है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, अर्थात उन्हें पाने की कितनी इच्छा हुई होगी। अगला अनुच्छेद देखते हैं। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। बुढ़िया, अधिक उम्र की महिला, वृद्धा या बूढ़ी औरत। याद अर्थात स्मृति, स्मरण करने की क्रिया। मन गदगद होना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? आंचल साड़ी या दुपट्टे आदि के दोनों छोरों के पास का भाग, जिसे पल्ला कहते हैं। आंचल फैलाना अर्थात दीनतापूर्वक मांगना। रहस्य अर्थात छुपी हुई बात, गुप्त बात, भेद या मर्म। हमारे पाठ में, ईदगाह पाठ में जो मुहावरे आए हैं उनका भी अर्थ देखते हैं। आंचल फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दीनतापूर्वक मांगना। चलिए कहानी की ओर आते हैं। वहाँ भी अर्थात जब दूसरे बच्चे खुद के लिए खिलौने और मिठाई खरीद रहे हैं, उस समय भी हामिद को अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना को बहुत अधिक खुशी हुई। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और अमीना की आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी, अर्थात रोती जाती थी और हामिद को दुआएं देती जाती थी। लेकिन हामिद 4-5 वर्ष का लड़का
इन सब बातों को क्या समझता। तो बच्चों, हमने कहानी देखी है, शब्दार्थ देखे हैं, मुहावरे और उनके अर्थ भी देखे हैं। अब इस कहानी का सारांश भी देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी अनूठी है। गांव में पूरे 30 रोज़ों के रमज़ान के बाद ईद के त्यौहार की खुशियां मनाई जा रही हैं। सभी अपने कामों को जल्द से जल्द निपटाकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनमें सबसे अधिक खुश बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। उन्हें तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है, क्योंकि वहाँ लगे मेले में घूमना है। हामिद भी 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी के साथ अकेले रहता है, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके हैं। लेकिन उसे लगता है कि उसके अब्बा जान एक दिन ज़रूर आएंगे और बहुत सारी नई चीज़ें लाएंगे। उसकी दादी अमीना घर की आर्थिक स्थिति अच्छी तरह जानती है और उसे इस बात की चिंता है कि इतने कम पैसों में ईद का त्यौहार कैसे मनाएगी। वह हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजती है। सभी ईदगाह पहुंचते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आपस में गले मिलते हैं। बच्चों की टोली मेले से तरह तरह के खिलौने और मिठाई खरीदती है, लेकिन हामिद के पास मात्र 3 ही पैसे हैं, जिनसे वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। इस बात पर उसके सभी दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। घर आने पर जब उसकी दादी अमीना उसके हाथ में चिमटा देखती है तो डांटना शुरू कर देती है। जब हामिद ने चिमटा लाने का असली कारण तवे पर रोटी सेकते समय उनकी उंगलियों का जलना बताया तो दादी का सारा गुस्सा स्नेह में बदल गया। हामिद का अपने प्रति प्यार और त्याग की भावना देखकर दादी भावुक हो उठी। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और वो हामिद को हाथ उठाकर दुआएं देने लगी। बच्चों, हमारे पाठ के मध्य में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है, ईद के दिन का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ईद के दिन का प्रभात बहुत ही मनोहर और सुहावना है। वृक्षों पर विचित्र हरियाली है, खेतों में भी अजीब रौनक है, आसमान पर भी कुछ अजीब सी लालिमा है। ईद के दिन का सूर्य बहुत ही प्यारा और शीतल है, जैसे संसार को बधाई दे रहा हो। सभी लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं। ईद के दिन बच्चे सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। दूसरा प्रश्न है, हामिद गरीब है फिर भी वो ईद के दिन अन्य लड़कों से अधिक प्रसन्न है, क्यों? हामिद 4-5 साल का एक गरीब लड़का है। वह अपनी दादी के पास रहता है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। दादी हामिद से कहती है कि हामिद के अब्बा जान कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह के घर से हामिद के लिए खिलौने और चीज़ें लाने गई हैं। हामिद अपने माता पिता के लौट आने की आशा में अन्य लड़कों से ज़्यादा खुश है। तीसरा प्रश्न है, हामिद के खुशी का कारण क्या है? ईद बच्चों की खुशी का मुख्य कारण है, लेकिन हामिद की खुशी का कारण उसके माता पिता के लौट आने और ढेरों खिलौने लाने की आशा है। ईद के साथ साथ हामिद की खुशी का ये एक कारण है। चौथा प्रश्न है, हामिद चिमटा क्यों खरीदना चाहता था? हामिद चिमटा इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि तवे से रोटियां उतारते समय दादी अमीना के हाथ की उंगलियां जल जाती थीं। हामिद ये चिमटा दादी को देना चाहता था ताकि उनकी उंगलियां ना जलें। पांचवा प्रश्न है, हामिद के हृदय स्पर्शी विचारों के प्रति दादी अम्मा की भावनाएं कैसी थी? जब हामिद ने चिमटा लाने का असली कारण तवे पर रोटी सेकते समय उनकी उंगलियों का जलना बताया तो दादी का सारा गुस्सा स्नेह में बदल गया। हामिद का अपने प्रति प्यार और त्याग की भावना देखकर दादी भावुक हो उठी। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और वह हामिद को हाथ उठाकर दुआएं देने लगी। तो बच्चों, ईदगाह कहानी पाठ का चौथा भाग समाप्त हुआ। बच्चों, आशा है कहानी अच्छी लगी होगी। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।